रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हम डेक्ट पढ़ रहे हैं, तो डेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो तीन किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं। तो आज हमने एक तब्दीली पढ़ ली थी, चेंज ऑफ प्रोनाउन। आज हम दूसरी किस्म की तब्दीली पढ़ने लगे हैं, और वो जो दूसरी किस्म की तब्दीली है वो है चेंज ऑफ वर्ब। वो क्या है? चेंज ऑफ वर्ब। अब जब रिपोर्टर स्पीच के अंदर ये वाले वर्ब आएंगे, तो हमने किस वर्ब को किसके साथ बदलना है ये आपने ज़हन में रखना है। इज़, एम, आर चेंज हो जाएंगे वाज वर्ब के साथ, और वाज वर्ब चेंज हो जाएगा हैड बीन के साथ। यानी इज़, एम, आर चेंज होंगे वाज वर्ब के साथ, और वाज वर्ब चेंज होंगे हैड बीन के साथ। फिर जो हैज़ और हैव हैं ये चेंज हो जाएंगे हैड के साथ, और अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो चेंज हो जाएगा सेकंड फॉर्म के साथ यानी पास्ट इंडेफिनिट के साथ, और अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वो चेंज हो जाएगा हैड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट के साथ। फिर उसके बाद जो विल और शेल हैं ये चेंज होके चले जाएंगे वुड में, और मे चेंज होके चला जाएगा माइट में, और कैन चेंज होके चला जाएगा कुड में। अब हम आपको ये बताते हैं, कुछ फ़िक्रों को फॉर एग्ज़ाम्पल हल करके दिखाते हैं कि ये किस तरह करके इनको चेंज करना है। हमने ना एक मिसाल लिखी है, मेरे पढ़ाने का एक स्टाइल है, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, मेरे लेक्चर को बार बार सुनना है। हमने कंपैरिजन करके पढ़ना है, और दोबारा कुछ पिछले लेक्चर्स की बातें मैं रिपीट करने लगा हूँ। मैंने आपसे ये कहा था कि चेंज ऑफ वर्ब तब होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट इंडेफिनेट होगा, यानी दूसरी फॉर्म होगी। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। और ये देख लें, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट है, और यहाँ पे फ्यूचर है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे करके ये अंदर चेंज ऑफ वर्ब होगा और कैसे चेंज ऑफ प्रोनाउन होगा। ये जो मैंने फ़िक्रे लिखे हैं इसमें दो तरह की तब्दीलियाँ हो रही हैं। चेंज ऑफ वर्ड्स अभी इसमें नहीं आया है, इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, दो ही हमने पढ़ी हैं। हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ा है और हमने चेंज ऑफ वर्ब पढ़ा है, और दोनों को हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। अब ये देखें, ही सेज टू मी आई कैन कुक फूड। ही सेज टू मी आई कैन कुक फूड, वो मुझसे कहता है कि मैं खाना पका सकता हूँ। अब हमने इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो हम कहेंगे ही टेल्स मी, वो मुझे बताता है। और ये कानून है कि जब हम इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करेंगे तो इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डिफरेंट मेथड हैं। हर मेथड के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ लगेगा। तो जो ये सादा फ़िक्रे हैं, इन सादा फ़िक्रों के लिए जब हम इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करेंगे तो दैट लगेगा। जब हम सादा फ़िक्रों के अंदर इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करेंगे तो दैट लगेगा। लिहाजा दैट इसलिए लगा कि हमने इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म कर दिया। तो फ़िक्रा बना, ही टेल्स मी दैट ही कैन कुक फूड, वो मुझे बताता है कि वो खाना पका सकता है। वो मुझे बताता है कि वो खाना पका सकता है। तो हमें पता चला कि जब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस होगा तो चेंज ऑफ वर्ब नहीं होगा, लेकिन चेंज ऑफ प्रोनाउन होना है। और वो कानून के मुताबिक हुआ कि फर्स्ट पर्सन ने सब्जेक्ट के साथ बदलना था, और ऐसा ही हुआ कि यही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ बदला, और यहाँ पर हमने ही लिखा। अब सेम फिक्रा अब हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम कहते हैं ही सेड टू मी आई कैन कुक फूड। तो चूंकि अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आ गया है तो अब चेंज ऑफ वर्ब होगा। अब चेंज ऑफ वर्ब होगा। अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर चेंज ऑफ वर्ब होगा, और चेंज ऑफ प्रोनाउन भी होगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई कैन कुक फूड, मैं खाना पका सकता हूँ। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करने के लिए क्या लगाया? दैट।
इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए क्या लगाया, दैट। और चेंज ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज हुआ, सब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा, ही, दैट ही। अब कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। और यही मैंने आपको पढ़ाया था। तो कैन चेंज हो गया कुड में। ही टोल्ड मी दैट ही कुड कुक फूड, उसने मुझे बताया था कि वो खाना पका सकता था। उसने मुझे बताया था कि वो खाना पका सकता था। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में आ जाएं। ही विल से टू मी, वो मुझसे कहेगा, आई कैन कुक फूड, कि मैं खाना पका सकता हूँ। तो यहाँ पर भी चेंज ऑफ वर्ब नहीं होगा कि बाहर फ्यूचर टेंस है, तो वहाँ पर क्या होगा, ही विल टेल मी, वो मुझे बताएगा, दैट इन्वर्टेड कॉमास की वजह से आया। और चेंज ऑफ प्रोनाउन की वजह से आई किस में बदल गया, ही में। ये देखिए हम निशान लगा देते हैं ताकि हमें कुछ आसानी रहे कि ये चेंज हुई है, ये चेंज हुई है और ये चेंज हुई है। और यहाँ पर देख लें चेंज ऑफ वर्ब नहीं हुआ। तो ही विल टेल मी दैट ही कैन कुक फूड, वो मुझे बताएगा कि वो खाना पका सकता है। रिपीट करने लगा हूँ, गौर के साथ मेरी बातों को सुनना है कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने लगते हैं तो चेंज ऑफ वर्ब सिर्फ उस वक्त होगा जब बाहर पास्ट इंडेफिनेट होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट होगा तो चेंज ऑफ वर्ब नहीं होगा, चेंज ऑफ वर्ब नहीं होगा। आप देख लें कि चेंज ऑफ वर्ब नहीं हुआ। लेकिन जब बाहर पास्ट इंडेफिनेट होगा तो फिर चेंज ऑफ वर्ब होगा, और वो चेंज ऑफ वर्ब हो गया, कैन कुड में तब्दील हो गया। और जो प्रोनाउन की तब्दीलियाँ थी वह कानून के मुताबिक होती रही कि अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा और आई की जगह पे ही लगता रहेगा। हर जगह आई की जगह पे ई लगता रहा है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर फिर भी मेरे किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो ये मूवी हम टिकटॉक पे भी लोड कर रहे हैं और इसको हम फेसबुक पे भी लोड करेंगे। आप कमेंट करें, आप मुझसे पूछें, आप मुझे इनबॉक्स करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो मसाइल हल करने की कोशिश करूं। और इंशाल्लाह हमारा जो तीसरा लेक्चर है वो अब चेंज ऑफ वर्ड्स के साथ आएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी साथ चलती रहेगी। अब जो हम कल फ़िक्रे बनाएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम उन वर्ड्स को भी लेकर आ जाएंगे जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हुए हमें बदलने पड़ते हैं। लिहाजा आज तक के जो लेक्चर थे उसमें हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ वर्ब को पढ़ा है। आज हमने मिसाल में सिर्फ कैन को ज़ेर बहस लेकर आए हैं। आपको जो जो तब्दीलियां मैंने बताई हुई हैं आपने उनको अपने जहन में रख के वैसे ही तब्दील करना है। जैसे हम जनरल रिवीजन में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हम तमाम वर्ड्स की तब्दीलियों को पढ़ेंगे।